की अथा गिराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक के कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम जिंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे दोस्त शफीक साहब, जिन्होंने और इनके पिसरान और इनके बिरादरान जिन्होंने आज की इस हसीन और रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो रब्बे करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागा को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब अहबाब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ लेकर आए हैं, तमाम ख़वातीनों हजरात को और प्यारे बच्चों को आज के प्रोग्राम की शिरकत पर फ़कीर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। दुआ गो रब्बुल इज़्ज़त सब दोस्तों का आना बैठना और खर्च करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अब वक्त बंदे का गुजर जाता है, मगर आप यकीन करें वक्त अच्छा वही है जो याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में गुजरता है। सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आपने इतनी सुभान अल्लाह कहनी है, जो बाहर खड़े हैं वो महफिल में आ जाएं। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ इंतजामिया के 2-3 अहबाब के सिवा बाकी दोस्तों को जलसा गाह में बिठाएं ताकि इनको कुछ सीखने का मौका मिले। आवाज़े बुलंद सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा महीना मुख्तलिफ इलाकों में आप महाफिल में शिरकत करते रहे होंगे। बेहम्दिही ताला रबीउल अव्वल शरीफ का जब चांद चढ़ता है तो उशाकान रसूल की तो समझे कोई ईद हो जाती है। सुभान अल्लाह। और जगह जगह महाफिले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद होता है। तो कहीं बड़े लेवल के प्रोग्राम हो रहे होते हैं तो कहीं छोटे लेवल के, बल्कि इस बार तो खसूसी तौर पर मैंने नोट किया कि घर घर के अंदर, चाहे उन्होंने दोस्तों ने अपने ड्राइंग रूम के अंदर महफिल पाक का इंतजाम किया हो, मगर जरूर किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और जिन्होंने अभी तक जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म अपने घर में नहीं सजाई, तो मैं दावत दूंगा अपने घरों में जरूर ब जरूर जिक्र मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म सजाएं। और मैं नात खां हजरात को भी कहूंगा कि आप पूरा महीना लोगों के घरों में महफिलें करते रहें, अपने घर भी कीता करो। सुभान अल्लाह। हाँ बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर बोलो आवाज़ सुभान। बुलंद सुभान अल्लाह। और मौलाना हजरात को भी चाहिए, पीराने उज़ाम को भी चाहिए कि अपने घरों के अंदर वो भी महाफिल का इनकाद करें। फजीलतें लोगों को बताई जाती हैं, हमारे बयानात को सुन के लोग जो हैं वो महाफिल का इनकाद करते हैं। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमारी गुफ्तगू में कहाँ असर होगा। तो गुफ्तगू के अंदर असर उस शख्स में की जुबान होता है जो खुद बाअमल होता है। सुभान अल्लाह। तो बज़्म रसूल सजाया करें, वहां जिक्र मुस्तफ़ा किया करें। सुभान अल्लाह। जिक्र खुदा भी और जिक्र मुस्तफ़ा भी। किस लिए? क्या किसी शायर ने लिखा, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये ना देखा करें महफिल छोटी है या बड़ी है। आप ये सोचते हैं कि काश मुझे अल्लाह तौफीक देता कि मैं जैसे शफीक साहब ने महफिल सजाई है मैं भी ऐसे सजाऊं। अल्लाह तौफीक नहीं है, कोई बात नहीं। घर के अंदर अम्मा भैन भरा धी रानी न्याणी कोई तो बैठा होएगा यार, तो वो पढ़ दें, आपकी तिलावत हो गई। और उसके बाद कोई बंदा दरूशी पढ़ा दे, सल्ले अला सय्यदना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। आपको इस तरह भी ना आए जैसे आप पढ़ा दें। कलमा शरीफ तो आता होगा आपको, अगर कलमा भी नहीं आता तो फिर मैं कहूंगा बहुत बड़ी बदबख्ती है ये कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमे को बार बार दोहराया करो।
किस लिए फरमाया? ये कलमा ईमान को जदीद कर देता है, नया कर देता है और तरोताजा कर देता है। सुभान अल्लाह। कलमा, वो कलमा के जिसको दोहराते हुए शर्म आती है, पढ़ते हुए शर्म आती है, वो कलमा की जब हम नमाज जुमा पढ़ते हैं, मौलाना सलाम फेरने के बाद फिर क्या कहते हैं? अफजलुल जिक्र। और ये जो अफजलुल जिक्र है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाया अफजलुद दुआए अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये मौलाना जैसे ही कलमा तैयबा की हदीस सुनाते हैं, आधी से ज्यादा मस्जिद खाली हो जाती है। लोग ये समझते हैं एक्स्ट्रा अमल शुरू हो गया है, मौलवी ने शायद कोई अपना अब कलमा पढ़ा देना है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मौलवी साहब की हिम्मत है कि वो अपना कलमा पढ़ाए। 20 साल हो गए मौलवी साहब मस्जिद में आपकी नमाज पढ़ा रहे हैं। तो जमात जब मौलवी साहब कराते हैं नमाज फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज, इशा के बोलो बोलो इशा के 4 फर्ज। आपके इलाके की मस्जिदों के मौलाना हजरात मेरी तरफ देखना, वो चाहे मस्जिद का इमाम जो है वो किसी की मस्जिद है, इधर देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। चाहे इधर देखना हाथ यहां बांधे, चाहे यहां बांधने वाले हो, चाहे यहां बांधने वाले हो, चाहे यूं रख के पढ़ने वाले हो या यूं रख के पढ़ने वाले हो, फजर के 2, जोहर के 4, असर के 4, मगरिब के, इशा के 4 फर्ज मौलवी साहब 40 साल हो गए नमाज पढ़ा रहे हैं और इसी तरह पढ़ाते हैं। कभी ऐसा नहीं इत्तेफाक हुआ कि आज मौलवी साहब आए हैं लहर में, और लहर में आके मौलवी साहब ने कहा पाजी अज तुहाडा मौलवी बड़ी लहरे चे। अच्छा, आज 2 नहीं पढ़ने, हमने फजर के 4 पढ़ेंगे। आज तुहाडा मौलवी लहरे चे, आज मगरिब के 4 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ने। पाजी आज मेनू बड़ी जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है, मौलवी साहब कह रहे हैं। मैंने ना बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, जोहर की 2 पढ़ाऊंगा, असर की 2 पढ़ाऊंगा। आज यार मैं बड़ा थक गया हूं, इशा की मैंने 2 पढ़नी है, मैंने 4 नहीं पढ़नी। कभी इत्तेफाक हुआ है मौलवी साहब ने ऐसा कहा हो? आपको एक अरसा हो गया नमाज पढ़ते हैं, अक्सर आप में से रेगुलर नमाजी नहीं बैठे। मैं आज की निशस्त में आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, कुछ नहीं कर सकते हो, पक्के नमाजी तो बन जाओ। नारे सीने खोल खोल के, नारे गले फाड़ फाड़ के, और जब इताअत रसूल की बारी आती है नमाज तक नहीं पढ़ी जाती हमसे। हम पता नहीं कैसे आशिक रसूल हैं। आप में से कोई बंदा ये कहते मौलवी साहब बात ही है, मैं रात जलसे में था, जागता रहा, बड़ा थका हुआ था, इसके बावजूद मैंने टाइम निकाला है, मैं फजर की नमाज पढ़ने आया हूं। क्योंकि पीर साहब बयान कर रहे थे रात की शब्बेदारी उसकी मकबूल होती है जो नमाज फजर अदा करता है। हाँ हाँ, फजर गई तो बात गई। अगर आपकी फजर पड़ी गई तो समझे आपकी रात की सारी शब्बेदारी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ, मौलवी साहब मैं आज बड़ा थका हुआ था, मगर मैं फजर पढ़ने आया हूं, लिहाजा रात के जिक्र अज़कार का मेरे ऊपर बड़ा असर है।
मैं अल्लाह कर करके आया हूं, मेरे कल्बो रूह पे बड़ा असर है। मौलवी साहब एक काम करें, अभी क्या काम करें, आज आपने 2 नहीं पढ़नी, 4 रकातें पढ़नी है फजर की। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? फजर की नमाज पढ़नी बड़ी मुश्किल होती है, इसके बावजूद 4 नहीं, कितनी भला 2। अगर आप कह दें मौलवी साहब ने नहीं माननी, मौलवी साहब कह दें कि 50 बरस हो गए मुझे 2 पढ़ते, आज 4 पढ़नी है, आप में से एक आम कम फहम बंदा भी खड़े होके कहेगा मौलवी साहब कानून आपका है, कानून तो मुस्तफा का है, शरीयत आपकी है, शरीयत तो मुस्तफा की है। मेरे नबी का जो तरीका है मौलाना उस तरह से पढ़ाओ। फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मौलाना उस तरह पढ़ाओ। अच्छा चलो रकातों में अदल बदल नहीं कर रहे, हमने कभी लहर में कह दिया मौलवी साहब बात यह है फजर की नमाज में मेरी तबीयत बड़ी आवाजार है, आपने बिल जाहर की रात नहीं करनी, बिल खफी तिलावत करें आप। जोर में आपने मशवरा दे दिया मौलाना अरसा हो गया जोर में बिल खफी तिलावत करते हैं, आज बिल जाहर तिलावत करो। क्या मौलवी साहब मान लेंगे? क्या आप ऐसा मशवरा दे सकते हैं? क्यों चेंज नहीं आता? क्यों? मौलाना कहते हैं दीन मेरा नहीं है। हमने कहा मौलाना आपकी दाढ़ी है, इतनी बड़ी पगड़ी बांधते हैं आप, इतने ऊंचे मिंबर पे बैठते हैं, आपकी लाइब्रेरी सारी किताबों से भरी पड़ी है, ये बुखारी शरीफ कई शारे की लिखी हुई, इधर मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, इब्ने माजा, मिशकात शरीफ पड़ी है, सुनन अबू दाऊद, और इधर कई तफसीरें कुरान हकीम की पड़ी हुई हैं। मौलाना आप इतने बड़े मौलाना हैं, क्या हुआ अगर आपने चेंज कर दिया? मौलाना कहते हैं मैं जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, तू नहीं समझता, मैं तो मुस्तफा की वो सवारी जिस पे मुस्तफा सवारी फरमाते थे, मैं तो उसके पांव के जर्रों के बराबर नहीं हूं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मौलाना कहते दीन मुकम्मल हो गया, मैं कौन होता हूं दीन में तब्दीली करने वाला? कहा अल्लाह। हमने कहा मौलाना 2 रकातें बढ़ के पढ़ी हैं, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह जाकिर को पसंद करता है। रकातें बढ़ेगी, अल्लाह का जिक्र बढ़ेगा, तिलावत बढ़ेगी, सुभान रब्बियल अज़ीम बढ़ेगा, रब्बना लकल हम्द बढ़ जाएगा, सुभान रब्बियल आला बढ़ जाएगा। तो फर्क क्या पड़ता है? वो कहता ना, अल्लाह को सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बना लकल हम्द से गरज नहीं है। तो मौलाना किस चीज से गरज है? कहा अल्लाह को मुस्तफा की अदा से गरज है, अदा से। सुभान अल्लाह, सब पढ़ो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे कंट्री में जाता हूं, मसाजिद मैंने देखी हैं, हर जगह नमाज इसी तरह पढ़ाई जाती है जैसे आप पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। किस लिए? अल्लाह को अपने महबूब से बड़ा प्यार है, महबूब की हर अदा को अल्लाह ने जिंदा कर दिया। कहीं बैठो इधर देखना, हाथ चाहे यहां रख के पड़े, यहां रख के पड़े, यहां रख के पड़े, यहां रख के पड़े, यहां रख के पड़े। मेरी बात को समझना जरा। जब वो बताता है ना फातिमी वजीफा, भाई फातिमी वजीफा क्या है? वो कहता है 33 टाइम सुभान अल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, फिर 33 टाइम यानी 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 34 टाइम यानी 34 बार अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या बात है भाई, जब पढ़ना ही है तो 100 बार कर देते सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 101 बार अल्लाह अकबर। कहा कि नहीं, फातिमी वजीफा वो है
जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली प्यारी शहजादी बीबी फातिमा तो ज़ारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया। कहा उसका तरीका कार यही है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। खुदा की कसम जो भी बताएगा यही बताएगा, वाह मौला बड़े बड़े मैंने आशिक देखे, तेरे जैसा आशिक नहीं है। नबी के हर फरमान को तूने अमर कर दिया, जिंदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाना ने पढ़ा अफजल जिक्र, हम मस्जिद छोड़ के भाग गए। जैसे मौलवी साहब ने अपने घर की बात कह दी। मौलवी साहब की तो जरूरत ही नहीं है वो कोई ऐसा काम करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने तो हदीस सुनाई है कि अफजल जिक्र, जिक्रों में अफजल तरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा। बोलो बोलो। नहीं आवाज नहीं आई, नहीं फिर आवाज नहीं आई, फिर बोलो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा रट्टा लगा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा। नहीं आवाज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जब आपका माइक ठीक होगा फिर कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे बड़ो सुभान अल्लाह, फिर बड़ो सुभान अल्लाह। वो बारी बारी नात पढ़ने वाले थक के कहते गला पकड़ के मेरे पास हैं, कहते बाबा आज ते हालत खराब हो गई। लास्ट पर्सन मुझे आगे कह गए, कहते बाबा हम तो इस इम्तिहान के प्रोसेस से गुजर गए हैं, अब तेरी बारी है। मैं कि कोई गल नहीं पुत्रो, जेड़ी पुल सरात तुसी लंघे हो फकीर भी लंघ जाएगा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, कोई आवाज नहीं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां सदके जावे बोलो सुभान अल्लाह। ओए तुहाडी मस्जिद दा मौलवी वारी जावे बोलो सुभान अल्लाह। ओए पीर तुहाडे तू सदके जावे बोलो सुभान अल्लाह। ओए बागा वाले हो बोलो सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम मेरा जी करदा है दरूदो सलाम पढ़ावा ते दुआ खैर करके लंगर करा के तुहानू घरां नू तोरा, क्योंकि मैनू सुत्ता होया मजमा मिले, जी नहीं करदा पिया बयान करन नू। बोलो सुभान अल्लाह। हाय मैं ठर जावा बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आप बोले तो क्या बोले, हम तो कहते हैं ये बोले। आप बोलो बोलो। वाह जी वाह 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 सुभान। वो एक ते सभी कर थके होया लभे है, तुसी उस तो ज्यादा थके होई लभे हो। मैं पूछया मौला मामला की है? उन्हें फरमाया तेनू पता कोई नहीं, रबीउल अव्वल दा एंड हो गया, गरीब नारे ला ला मर गए ने। बोलो सुभान अल्लाह। इना गरीबां दी बस हो गई है, नारे लाए ने अल्लाहु अकबर दे या रसूल अल्लाह दे, ला ला कौम थक गई है। बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हा हा ओए 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 अल्लाह मैं किथे आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अच्छा 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 ठीक हो, मैं बोलना जी बोलना। क्या करना है आपने? कलमा शरीफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है भला? और बोलो ना। मौलवी साहब ने कभी अपना कलमा पढ़ाया आपको? मिसाल के तौर पे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब दामत बरकातुहुल आलिया बैठे हैं, इनको जानने वाले बड़े बंदे हैं। इन्होंने कभी कहा कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह गुलाम गौस रसूलुल्लाह? कहा है इन्होंने? एक अरसा हो गया मुझे आपसे मिलते हुए,
एक अरसा हो गया मेरे साथ वाबस्ता है, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ खुदा ना खास्ता मेरी जुबान सड़ जावे मर जावा मैं यो जी गल करन तू पहला कि मैंने कभी कहा हो कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह, तो क्या कहते हैं हम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो ना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, चाहे लाहौर का दाता हो, पाकपतन का बाबा हो, अजमेर का ख्वाजा हो, जंग का बहू हो, सेवन का कलंदर हो, हाय शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हो, झूले लाल कलंदर हो, मुल्तान का भावल हक हो, मुल्तान का सदरुद्दीन हो, मुल्तान का रुकनुद्दीन हो, अल्लाह की इज्जत की कसम जो बुजुर्ग गुजरा है उसने अपना कलमा नहीं पढ़ाया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपने अपने घरों में कलमे का जिक्र करना है। क्या करेंगे? कलमे का जिक्र करना है, और कलमे का जिक्र करके थोड़ी देर के लिए अल्लाह करनी है बैठ के। क्या करना है भला? अल्लाह करनी है। अल्लाह बड़ी सोखी है, खुदा दी कसमें बड़ी सोखी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह का जिक्र कल्बे सिया को कल्बे मुनव्वर कर देता है। अल्लाह का जिक्र रूह को पाक कर देता है। अल्लाह का जिक्र दिल के कीनों को, अंदर के कीनों को, अंदर के बुग़्ज़ को, अंदर की नफरत को, अंदर की पलीदगी को साफ कर देता है। अल्लाह का जिक्र बंदे को अल्लाह का कुर्ब अता करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। तुम तन्हा याद करो मैं तन्हा याद करूंगा। तुम फर्श पर याद करो मैं अर्श पर याद करूंगा। तुम याद करो जब तक तुम हो मैं याद करूंगा। जब तक मैं हूं तुम्हें फना है मुझे बका है। मैं जब तक रहूंगा मेरा बंदा मैं तुझे याद करता रहूंगा। घरों के माहौल को बदल दो, घरों के माहौल को बदल दो काइंडली, घरों के माहौल को बदल दो। अल्लाह का जिक्र किया करो घरों में कुरान पढ़ा करो, घरों में दरूदो सलाम पढ़ा करो, घरों में अल्लाह किया करो। काइंडली अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरबियत अच्छी करो। मोबाइल खोल के बच्चों को दे देते हो, उस पे कार्टून लगा के कि बच्चा रोए ना, कि इसको कार्टून क्यों लगा दिए? कह रही माँ कहती है बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। कार्टून क्यों लगा दिए? माँ कहती है मैं बिजी थी, मैंने कहा मैं किचन का अपना काम समेट लूं। बाबा इसको किस लिए कार्टून लगा के दिए? कहती है मैं क्लीनिंग कर रही थी, मैंने कहा मैं सफाई कर लूं। तूने कार्टून क्यों लगा के दिए? कहती है इसलिए लगा के देती हूं तो ये बिजी हो जाता है, इसका ध्यान इसका ख्याल कार्टून में चला जाता है। ये उधर देखती है बच्ची, ये उधर देखता है बच्चा, मैं इसको रोटी खिलाती रहती हूं। अगर मैं ना इसको दिखाऊं ये बच्चा खाना नहीं खाता। क्या मां के पेट से ये कार्टून की फिल्में देख के आया था? क्या मां के पेट से इसने ये चीजें देखी थी कि मेरी मां मेरी बहन मेरी बेटी तू कहती है कि ना दिखाऊं तो खाना नहीं खाता, ना दिखाऊं तो बच्चा दूध नहीं पीता। हाय मेरी मां ये तेरी तरबियत का असर है, मेरी बेटी ये तेरी तरबियत का असर है। हाय हाय कुछ माएं अपनी डिस्टर्बिंग खत्म करने के लिए बच्चों को हफीम खिलाती रही। हफीम महंगी हो गई तो अपनी डिस्टर्बिंग खत्म करने के लिए मार्केट से ऐसे ऐसे सीरप लेकर आई कि बच्चे को सीरप पिलाओ ताकि बच्चा नींद की आगोश में चला जाए, मैं अपने काम कर लूं। आज की बच्चियों को ये चीज मिल गई कि कार्टून दिखाओ इनको, और वो बच्चे बैठे हैं और फिर बच्चा क्या करता है? बच्चे के लाशऊर में कार्टून बैठ जाता है। बच्चा जैसे कार्टून उछलता है
बच्चा वैसे उछलता है जैसे कार्टून शक्ल बनाता है, बच्चा वैसी शक्ल बनाता है, जैसे कार्टून खाता है बच्चा उसी तरह उसको फॉलो करके वैसे खाता है, जैसे कार्टून जंप लगाता है बच्चा वैसे जंप लगाता है। और तो और रहा, ऐसे कार्टून बन गए कि जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि एक कार्टून दूसरे कार्टून को किस कर रहा है, एक कार्टून दूसरे कार्टून को जप्पी कर रहा है, हग्गी कर रहा है, एक कार्टून दूसरे कार्टून के साथ सेक्स कर रहा है। हाय, मासूम बच्चों को क्या सिखा दिया सेक्स करने का तरीका, मासूम बच्चों के लाशऊर में हपी जप्पी डाल दी। फिर कहता है मेरा बच्चा खराब हो गया। मेरी माँ अपने बच्चों को खराब ना कर, मेरी बेटी अपने बच्चों के फ्यूचर को डार्क ना कर, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। खुदा के लिए इनके लाशऊर के अंदर इश्क खुदा डालो, लाशऊर में इश्क मुस्तफा डालो, लाशऊर में इताते खुदा डालो, लाशऊर में इताते मुस्तफा डालो। तुम्हारा बच्चा उठे तो अदाए मुस्तफा की तरह, बैठे अदाए मुस्तफा की तरह, लेटे अदाए मुस्तफा की तरह। तुम्हारे बच्चे के फेस पे समाइल हो अदाए मुस्तफा की तरह। तुम्हारा बच्चा या जिक्र खुदा करता नजर आए या जिक्र मुस्तफा करता नजर आए। सुभान अल्लाह, सब पढ़ो सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, नारे बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, मत दिखाया करो बच्चों को ये कार्टून, गंदी इल्लतें डाल दी हैं। टच के मोबाइल तुम्हारे उठाया पकड़ाया, ये लो जी। अच्छा, बड़ा खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बड़ा मसरूफ है, कहते ही मेरे छोटे से बच्चे को ना मोबाइल ऑपरेट करना आ गया, बड़ा खुश हुआ खड़ा है। वो बच्चा जिसे सुभान अल्लाह कहना नहीं आता, वो बच्चा वो बच्ची जिसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं आता, वो बच्चा वो बच्ची जिसे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक कहना नहीं आता, वो बच्चा या बच्ची जिसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना नहीं आता, वो बच्चा या बच्ची जिसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना नहीं आता। कहते हैं ही मेरा बच्चा जो है इसको मोबाइल ऑपरेट करना आ गया है। क्या बनाना है बच्चे को, क्या चीज बनानी है उसको। बड़े से बड़े साइंसदान कब्रों में उतर गए, कब्रों के निशान खत्म हो गए। बड़े से बड़े इंजीनियर आए गए, निशान खत्म हो गए। बड़े से बड़े बैरिस्टर पैदा हुए, आए गए। बड़े बड़े जजेस आए गए, मगर खुदा की कसम लाहौर के दाता का निशान आज भी बाकी है। पाकपतन के बाबा का निशान आज भी बाकी है, कलंदर का निशान आज भी बाकी है। क्या कर गए यार ये, कभी सोचा है बैठ के? लाखों मखलूक इनकी दरगाहों पे जाती है, रीजन क्या है, ये क्या किया इन्होंने? आज के दौर में फलसफी पैदा हुए, मंतकी पैदा हुए, मुफक्किर पैदा हुए, मुहक्किक पैदा हुए, राइटर पैदा हुए, शायर पैदा हुए, अदीब पैदा हुए, खतीब पैदा हुए, आए गए दुनिया से, नाम मिट गया उनका, उनकी कोई किताबें नहीं पढ़ता, उनका नाम खत्म हो गया। आज तक दुनिया राजी को जानती है, दुनिया गिजाली को जानती है, दुनिया रूमी को जानती है, दुनिया जामी को जानती है। अरे क्या कर गए, क्या किया इन लोगों ने। खुदा की कसम ये सीनों में इश्क खुदा और इश्क मुस्तफा की शम्मा फिरोजा करते रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। खुदा दा वास्ता जी अपने बच्चों पे रहम करो, इनको आशिक खुदा और आशिक मुस्तफा बनाओ। अल्लाह हू करने के बाद तुम में से कोई बंदा नात शरीफ पढ़ दे, कहते मुझे नात नहीं आती। मैं कहता हूं अगर नात नहीं आती तो भी मैं कहूंगा बदबख्ती है ये जी। मुझे नात आती है मगर सुर से नहीं आती, तो यार वो सुर नहीं देखते, यकीन जानो।
मेरी जिंदगी का तजर्बा है यार। मैंने तो 12 मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके नाते पढ़ी, मैंने सुर से भी पढ़ी, मैंने बगैर सुर के भी पढ़ी। आप यकीन करो, भले मैंने सुर से पढ़ी, मैंने देखा सरकार ने कबूल कर लिया है। बगैर सुर के पढ़ी तो मैंने देखा मुस्तफा ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह बाबा। ना ना ये बोले आप इसे बंद कर है? वो सुर बोलो ना, बोलो वो सुर उते सुरां दी गल ही कोई नहीं, उते तो प्यार दी खेड़ है सारी, प्यार की बातें। आप में से कोई नाशी पढ़ ले और उसके बाद कोई बयान कर दे, हमें जी बयान नहीं आता, मैं कहता हूं बयान नहीं आता, बयान में बताना क्या है? रब्बे करीम की कोई एक आयत, कोई एक फरमान सुना दो, बयान सुना दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक फरमान सुना दो, बैठकर आपका बयान हो जाएगा। मुझे तो कोई बात याद नहीं, ये भी बदबख्ती है, हर बात याद है, दौरे हाजिर की लेटेस्ट गाली याद है, आज के दौर की जदीद मॉडर्न गाली कौन सी है वो गाली याद है। अच्छा भाई ये बताओ कि आजकल क्रिकेट की टीम कहां पर है? नौजवान बताते, मैं बताऊं आजकल ये T20 हो रहा है। अच्छा जी हमारी टीम के कौन कौन प्लेयर हैं? कहिए ये प्लेयर है। ये बताओ आजकल का मकबूल सिंगर कौन सा है? नौजवान बताता है मैं बताऊं, दूसरा कहता है मैं बताऊं, कहता है ये मकबूल सिंगर है। आजकल की मकबूल डांसर कौन सी है? भाई फलां डांसर है। इंडिया की कौन सी फिल्म हिट हुई है? कहते मैं बताता हूं। पाकिस्तान की कौन सी फिल्म हिट हुई है? मैं बताता हूं। अच्छा ये बताओ झूलेलाल कलंदर इमरान खान क्या करते फिर रहे हैं? वो कहता जी मैं बताता हूं आपको, वो क्या कर रहे हैं, अगली प्लानिंग क्या है, फलानी सियासी टीम का किरदार मैं बताता हूं। वो खुदा के बंदे, वो तुझे खान साहब की एक्टिविटीज का पता है, मियां साहब की एक्टिविटीज का पता है, तुझे हर सियासी जमात की एक्टिविटीज का पता है, तुझे हर सिंगर की एक्टिविटीज का पता है कि फलां सिंगर उठता कितने बजे है, बैठता कितने बजे है, खाता क्या है, खाने में क्या लाइक करता है, फलां डांसर जो है क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पहनती है, लाइक क्या करती है, डिसलाइक क्या करती है, एक एक चीज को तुझे पता है। जब बारी आए ये बता कि तेरे नबी की पसंद क्या है, कहते सॉरी मुझे नहीं पता। तेरे नबी किस चीज को लाइक करते, कहते सॉरी मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। ये बताओ तुम्हारा नबी पसंद किस चीज को करता, आई डोंट नो। ये बताओ तुम्हारा नबी जो है किस चीज को डिसलाइक करता, आई डोंट नो। ओ यार वो जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है उस नबी के बारे में तुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस नबी की निस्बत की वजह से तुझे उसकी शिफात नसीब होनी है, उसकी सिफारिश से तुझे जन्नत नसीब होनी है, उसकी बरकत से तेरी कब्र मुनव्वर होनी है, उसकी बरकत की वजह से तेरी कब्र ताहत नजर वसी होनी है, उसके आने की वजह से तेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बननी है। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अरे खुदा की कसम कब्र में मुस्तफा ना आते, कब्र अंधेरा गड़ा रहता। ये तो उनकी रहमत है, ये तो उनका करम है कि वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। आपने कभी कब्र देखी? जरूर देखी होगी। इतने फुट लंबी, इतने फुट चौड़ी, इतने फुट ऊंची, और फिर जिस वक्त स्लैब डाल देते हैं अंदर कोई बत्ती होती है, अंदर कोई चिराग है, छोटा बड़ा कोई बल्ब है? कभी सोचा बैठकर यहां लाइट चली जाती, कहते मां अल्लाह दी सां और मेरा दिल घबरान डे आई, कोई बल्ब जलाओ, इतनी सी तंग जगाओ, दिल घबराता है। हाय यहां नीचे बैठने में परेशानी, मैं नीचे कैसे बैठूं? यहां घंटा हमसे नहीं बैठा जाएगा, 1.5 घंटा बैठना नीचे बड़ा मुश्किल है, वहां सदियां तूने नीचे पड़ा रहना है। हाय 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 हाय। कोई गद्दा नहीं, कोई मोल्टी फॉर्म नहीं,
कब्र की कोई विंडो नहीं, कोई डोर नहीं, कोई बल्ब नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे खौफ आता है? आता है कि नहीं आता? वही मैं यहां आऊंगा, सदियां मुझे यहां गुजारनी पड़ेगी। लेकिन फिर एक तसल्ली आती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने पूछा किस लिए? कहा तेरी कब्र बड़ी हो जाएगी, तेरी कब्र वसी हो जाएगी, तेरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, तेरी कब्र में राहत होगी। कहते कीड़े आएंगे, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, हर चीज जमीन से निकलती है, वो मुझे काट खाएंगे, मेरा क्या बनेगा? फिर एक तसल्ली देने वाला कहता है टेंशन नहीं लेनी, बिच्छू नहीं आने, सांप नहीं आने, कुछ भी नहीं होना। कहा फिर मामला क्या है? कैसे तब्दीली होगी? कहा तब्दीली की वजह यह है कब्र के अंदर मन रब्बों का, मादीनों का सवाल जब होंगे और इतनी देर में मुस्तफा का चेहरा दिखाया जाएगा। हाय 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 हाय। अरे दीवानो जब वो कब्र में आएंगे, हाय 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 हाय, नहीं समझे? जब वो कब्र में आएंगे तो क्या पोजीशन होगी? जहां मुस्तफा का फेरा हो जाए वहां बिच्छू आ सकते हैं, वहां कीड़े खा सकते हैं, सांप आ सकते हैं। और यार तुम्हारे इलाके में पता लगे चीफ मिनिस्टर दौरे पे आया हुआ है, चीफ मिनिस्टर शाह लतीफ टाउन के दौरे पे आ रहा है, जितने टूटे हुए रोड हैं उनको सेट किया जा रहा है। हमने कहा क्या बात है भाई, इन रोडों को किसी ने पूछा ही नहीं था। कहते चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। यार यहां पर गटर का पानी रोडों में गिरता था। कहते चीफ मिनिस्टर आ रहा है। यार ये बल्ब तो बंद है। कहते चीफ मिनिस्टर आ रहा है। यानी उसके आने से पहले सफाई हो गई, इलाका नीट एंड क्लीन, गटर लाइन खुल गई, नए सड़कें बिछ गई, बल्ब लग गए, हर चीज A1। क्या है? चीफ मिनिस्टर आ रहा है। चीफ मिनिस्टर के आने पे ये हो जाए और जिसकी बात फकीर बता रहा है, हाय अरे वो दानाए सुबुल है, खत्मुर रसूल है, मौलाए कुल है। हाय 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 हाय। अरे इकबाल जिसकी शान में कहे वो दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शी, फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्को मस्ती में, वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताह। जब कमली वाले की आमद होती होगी क्या मंजर होता होगा? अंधेरा नहीं रहता। हाय हाय। यहां एक शायर कहता है विच कबर सर कार न्याणा, आके ओते ए फरमाना, छेड़ो न यार नकीरो, हम परेशान फिरते रहे यार, क्या बनेगा साडा? फरिश्ते आके कहेंगे उठ, साडा तो वैसे ही तू निकल जानी है। खूंखार शक्लें, इतने इधर देखना, फरिश्तों के इतने लंबे नाखून, शक्ल बड़ी भयानक, और इन नाखूनों से मट्टी को कुरीदते कुरीदते वो फाड़ के हमारी कब्र के अंदर, और फिर उनकी खूंखार शक्लें देख के हमारी तो तू निकल जाए। ये मेरा चाहने वाला है, इसको कुछ भी नहीं कहना। तो वो शायर क्या कहता है? ओ असा मलंगे रसूल अल्लाह दे, और जैसे बंदा मलंग का नाम लेता है ना तो लोग मलंग से मुराद समझते हैं कोई पंग पीण वाला, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ड्रग इस्तेमाल करने वाला, कोई भंग पीने वाला, चरस पीने वाला, हफीम खाने वाला जो होता है, कहते हैं ये मलंग है, उसकी बेचारे की दाढ़ी
यूं हुई होती है, ओदियां थुक्कां बाहर, नक वगदी, उसे होश नहीं होता, यूं फिर रहा होता है। और उसके जब पूछो कहता पी के पंग दा पी आला हाथी करके मुकाला जदों पूछिए तो कहते जाने हम कहते ये मलंग है। अरे उस मलंग की बात नहीं कर रहा, आय आय आय, हम तो उसको मलंग कह रहे हैं जिसकी सूरत को देखने से इज़ारो ज़ोके रल्ला, जिसकी सूरत को देखने से खुदा याद आ जाए। आय आय आय, क्या शायर ने कहा, असा मलंगे रसूल अल्लाह दे, हमने कहा भाई मलंग बन गया, मलंग तो नशा करता है। वो कहता है मैं भी नशा करता हूं। अरे तू भी नशा करता है? हजूर का मलंग होके नशा करता है, शर्म नहीं आती? कहते झलिया सुन दे सही, मैं नशा करता हूं मगर इश्क मुस्तफा का नशा करता हूं। सुभान अल्लाह। ओ असा मलंगे रसूल अल्लाह दे, गीत लबाते सल्ले अला दे, गीत लबाते सल्ले अला दे। दसो ना होर वजीफे, कोई सानू यार दा विरद पकाण दिओ, दसो ना होर वजीफे, सानू यार दा विरद पकाण दिओ। सुभान अल्लाह। सुनो तो वो कब्र में आते हैं, कब्र में फिर कोई कीड़ा, बिच्छू, सांप, अंधेरा, अंधेरे उसकी कब्र में होंगे जिसके रिश्ते मुस्तफा के साथ नहीं है। अंधेरे उसकी कब्र में होंगे जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं की होगी। अंधेरे उसकी कब्र में होंगे जिसने कुरान और मुस्तफा की सीरत को सीने से नहीं लगाया। और खुदा की कसम जो मुस्तफा का पक्का ठक्का आशिक है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं, उसकी कब्र में नूरे मुस्तफा से उजाला होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठकर बयान करो, लोगों को बताओ सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों को बताओ हुजूर पानी कैसे पीते। प्यारे बच्चों को बताओ दाएं हाथ से पीना सुन्नत है, बैठकर पीना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना सुन्नत है, 3 सांसों से पीना सुन्नत है, नजर को पानी में रख कर पीना सुन्नत है, मुंह किबले की तरफ करके पीना सुन्नत है, पीने के बाद दुआ करना अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये सुन्नत है। लो भाजी बयान हो गया, बयान हो गया, किड्डा सौखा बयान सी यार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई खाना खाने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, फरमाया चाहे खाने में कुछ भी हो तो जहर भी असर नहीं करता जो बंदा ये पढ़ ले। जनाब खालिद बिन वलीद एक जंग में गए, मेरे आका ने फरमाया खालिद जो है ना अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, जब उसको कोई शिकस्त नहीं दे पाया तो दुश्मनों ने कहा इसको जहर दे दो, वैसे तो मरता नहीं जहर दे के मारो। उन्होंने दावत की, जहर रख दिया, आपने दुआ पढ़ी, खाना सारा खा गए। उन्हें को हुने मरता है, अभी ये मरता है, अभी मरता है। जनाब खालिद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये बता तुझे कुछ भी नहीं हुआ? मैंने भी होना है, मुझे क्या होना है? उन्होंने कहा कि हमने जो तुझे जहर दिया है ना इसका 1वां हिस्सा भी अगर हम किसी को दे देते वो फौरन से पहले मर जाता, तू जहर खा के भी नहीं मरा। आपने फरमाया हम गुलामान मुस्तफा हैं, हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। कहा तूने पढ़ा क्या है?
कहा मैंने कहा मेरे नबी साहब ने फरमाया जो ये दुआ पढ़ ले जहर असर नहीं करेगा। कहा हमें सुना। कहा मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाह इल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। मैंने ये दुआ की और उसकी बरकत ही है रब्बे करीम ने जहर का असर मुझ पे नहीं किया। उन्होंने कहा जिस नबी की दुआ का ये अजर है, ये असर है, उसकी जात का क्या आलम होगा। कहा हमें कलमा पढ़ा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। अपने नबी के फरमान को आम करो। जानते हो हमारा नबी कौन है? जनाबे आदम से पूछो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फरमाया वैस तकरबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बे करीम ने जिस दरख्त के पास जाने से मना किया, आदम अलैहिस्सलाम फल खा बैठे। जब फल खाया अल्लाह नाराज हुआ। अब रब को मनाते रहे, वास्ते देते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम रो रो के दुआ करते रहे लेकिन अल्लाह राजी नहीं हुआ। वास्ते दिए तुझे करीम होने का वास्ता, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम वो हैं वो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा। आदम को रब्बे करीम ने हर इल्म अता फरमाया। आदम को पता था उसके अस्माउल हुस्ना का। जनाबे आदम वास्ता देते रहे, करीम होने का वास्ता माफ कर दे, रहीम होने का वास्ता माफ कर दे। नहीं हुई, माफी नहीं हुई। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह अब मैं तेरी बारगाह में ऐसा वास्ता पेश करूंगा कि तू मुझे माफ कर रही करे, पक्की बात है। अल्लाह ने फरमाया आदम ये बता, आज तेरा अंदाजे तकल्लुम को छोड़ है, तूने हर वास्ता दिया, मैंने माफ नहीं किया। अब तेरे पास कौन सा ऐसा वसीला है, वास्ता है कि तू कहता है माफी जरूर होगी। अर्ज की या अल्लाह तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता, मेरी खता को माफ कर दे। आवाज आई आदम ये बता तू मोहम्मद को कैसे जानता है, हमें भी तो बता, तू मोहम्मद को कैसे जानता है। अर्ज की या अल्लाह जब तेने मुझ में रूप होंगी ना, तो जैसे रूह आई तो मैंने आंख खोली। जब मैंने आंख खोली मेरी नजर अर्शे आजम पर पड़ी, वहां लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ रब जब तूने मुझे जन्नत की सैर करवाई, मैंने देखा जिस जिस महल के दरवाजे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ ही लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मालिकुल मुल्क, मैंने हूरों के माथों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने शर्क व गर्ब में देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया तेरी बारगाह में जो सबसे ज्यादा मकबूल है वो कोई और नहीं, वो यही मोहम्मद है। या अल्लाह इसी का वास्ता पेश करता हूं, मेरी खता को माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया आदम तू सही समझा, तू सही समझा। आदम जानता है ये कौन है, ये बाइस कौनो मकान है, ये बाइस इंसो जाएं। मुझे इज्जत की कसम अगर इसे ना बनाता, मैं शर्क ना बनाता, मैं गर्ब ना बनाता, मैं शुमाल ना बनाता, मैं जनूब ना बनाता, मैं ताहत ना बनाता, मैं फोक ना बनाता, ये दरिया की रवानी, ये समुंदर की मौजें ये इसी की वजह से हैं, ये कहकशां के रंग इसी की वजह से हैं, ये आफताब व महताब की रोशनी इसी की वजह से है, ये जन्नत व जहन्नम, ये आसमानों का बनना, ये जमीनों का बनना, ये इंसानों की तख्लीक, ये जन्नत, ये जहन्नम, ये फरिश्ते, कायनात की हर शय तो गुजार रही, मैं अपनी खुदाई का इजहार तक ना करता अगर आदम में मोहम्मद को ना बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आदम सुन, इसी की वजह से मैंने तेरी तख्लीक की,
इसी की वजह से तुझे शान नबूवत अता फरमाई। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। फरमाया मैं तो नबी था उस वक्त। या रसूल अल्लाह कब आप नबी थे? फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। आदम जब पानी और मट्टी के दरमियान हायल थे। हाय नहीं समझे, आदम का गारा नहीं बना था, गारा नहीं बना था। मैं उस वक्त भी नबी था। और मेरे आका ने फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैनल रूह वल जसद। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम के जिस्म में अभी रूह नहीं फूंकी गई। लोग कहते हैं 40 साल के बाद इनको नबूवत मिली। अरे ये तो ऐलान नबूवत की बात थी यार। क्या था बोलो? ये तो ऐलान नबूवत की बात है। मुस्तफा फरमा रहे हैं, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैन रूह वल जसद। हाय रूह जिस्म आदम के ये दरमियान हाल थी। मैं तो नबी था। लोग कहते 40 साल। अगर 40 साल के बाद हजूर को नबूवत मिली तो यार वो क्या मामला था कि जब बीबी आमना फरमाती हैं कि मेरा मोहम्मद मेरा लाडला मेरे पेट में था, मैं जब पानी भरने के लिए कुएं पे जाती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था। बीबी फरमाती हैं मैं जिस पत्थर पे पांव रखती वो पत्थर नरम हो जाया करता था। बीबी फरमाती हैं जहां से गुजरती आवाजें आती, अये आमना तुझको मुबारक हो, तेरे पेट में जो है वो कोई और नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। हाय 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 हाय। तो वो क्या था? अगर 40 साल के बाद नबूवत वाला मामला था तो वो क्या था कि जब बीबी हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने जब लाडले को पंगूड़े में रखा तो मैं उसको देखती रही। मैंने कहा ये जब से आया है हर बात अलग है, हर बात निराली है कि ये आया मेरे घर के अंधेरे छट गए, मेरी तंगदस्ती खत्म हो गई, मेरी बदबख्ती खुशबख्ती में बदल गई, मेरी तंगदस्ती खुशहाली में बदल गई। मैंने कहा कोई राज है, कोई राज है, मैं देखूं तो सही। उंगली उठा रखी है इसने, मैं अब पंगूड़ा झूल रही हूं। इधर देखना, पंगूड़ा जाता इधर, उंगली जाती इधर, पंगूड़ा आता इधर, उंगली आती इधर। फिर मैंने गौर से देखा चेहरा मुस्तफा को। अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि उंगली उठी हुई, फेस पे स्माइल है, हजूर मुस्कुरा रहे हैं, आंख ऊपर है, यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं, यूं जा रहा है पंगूड़ा, यूं। कहा मैंने उंगली की सीध में जो देखा मैं तो हैरान हो गई। अम्मा क्या हैरानगी थी? कहा उंगली इधर जाती चांद इधर जाता, उंगली इधर आती चांद इधर चला जाता। सुभान अल्लाह, सब पढ़ो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह। अच्छा वो क्या था? अम्मा हलीमा फरमाती हैं जब मैं सरकार को मक्के से लेके घर आई, अच्छा सुबह सवेरे सारे कबीले वाले इकट्ठे हो गए अम्मा के घर। कहते हैं हलीमा हम जानते हैं तू क्या शय है, और तेरे घर तो चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता था, तेरा बच्चा सारी रात शोर मचाता टां करता था, हम चिराग घर से लेकर आते तेरे घर रखते ताकि रोशनी देख के तेरा बच्चा चुप हो जाए। और तेरी हालत तो हमारे सामने है, और मक्के वालों का उसूल का पता है, साल भर कोई खिदमत जब करता है फिर कुछ देते हैं। ये तेरा क्या बात है तेरी? वो तू आई क्या है? वो तूने रात को इतने चिराग जला दिए, कौन है जिसने तुझे इतना पैसा आते ही दे दिया है कि इतने चिराग जला दिए कि पूरा कबीला मुनव्वर हुआ पड़ा है? अम्मा ने कहा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। कहा भाई ये रोशनी कैसी? इतने चिराग जले हुए थे, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। कहा ये चिरागों का कमाल नहीं, ये तो मोहम्मद के चेहरे का कमाल है। हाय
हाय हाय हाय। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सिराजम मुनीरा। इस आयत पे मेरे 2-2 घंटे के हजूर की हर शान पे 2-2 घंटे के बयान है। फेसबुक पे मेरा नाम क्लिक करें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको बयानात मिल जाएंगे। मगर जो मैं बयान कर रहा हूं वो सुनो। सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाता है नबी मैंने तुझे चराग बना के भेजा है। कैसा चराग? जो दिन को सूरज की तरह चमके और रात को चांद की तरह दमके। हाय 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 हाय। तो उस वक्त सन्ने पाक कितना था, बचपन का जमाना। हाय 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 हाय। जब बकरियों को चराने के लिए गए, हजूर जंगल में आराम फरमा रहे हैं, जंगल में आराम कर रहे हैं। हाय, बकरियां, जंगल की बकरियां मुस्तफा का तवाफ कर रही हैं। हाय 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 हाय। अय आज के स्कॉलर, अय आज के सेलेक्टेड स्टडी करने वाले डॉक्टर, अय आज के सेलेक्टेड स्टडी करने वाले इंजीनियर, भाई तुझे समझ ना आए और तुझसे तो वो जंगल के जानवर अच्छे जो मुस्तफा की अजमत को पहचान गए। हाय 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 हाय। और इधर देखो वो क्या कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। अच्छा तवाफ सिर्फ नहीं कर रहे, हाय हाय, वो तवाफ करने के बाद इधर आते तो मुस्तफा के कदमों की चुम्मियां लेते। हाय 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 हाय। एक दिन सरकार को बुखार आ गया, अगले दिन फिर बुखार। जब तीसरा दिन आया ना तो आका जंगल में नहीं गए, जंगल में नहीं गए। और दीवानों, अम्मा हलीमा के बच्चे बकरियां चराने गए हुए थे, वो वापस है, उन्होंने कहा अम्मा दुहाई। क्या हुआ? जंगल के जानवर हमारी बकरी ले गए। अम्मा हलीमा ने जब सुना तो बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने कहा जैसे वो बंदा कहते हाय मैं मर गई, उन्होंने कहा हाय मैं मर गई। हजूर उठे, फरमाया तू अम्मा क्या कह रही है, तू नबी की मां है, तू कहती हाय मैं मर गई, तू क्यों मरे शाला? हुआ क्या है? कहा जंगल की बकरियां, जंगल की बकरियां, जंगल के जानवर हमारी बकरी ले गए। मेरे आका ने फरमाया चलो मैं चलता हूं। उन्होंने कहा ना 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 तुझे बुखार है ना जाओ। हजूर ने फरमाया नहीं मैंने जाना, बचपन है, बचपन। लोग कहते 40 साल में ये बताना चाहता हूं, गल 40 दी नहीं है यार। चलो वहां गए, मेरे आका ने जंगल में जाकर, जंगल के जानवरों मैं मोहम्मद तलब करता हूं इधर आओ। जानवर इकट्ठे हो गए। मेरे आका ने फरमाया सारे जानवर आगे जान। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, तुम मेरी अम्मा की बकरी उड़ा के ले आए हो, तुम्हें पता नहीं है ये बकरी किसकी है? तो जंगल के जानवरों ने अपनी लैंग्वेज में सरकार को बताया हम जानते हैं ये बकरी आपकी अम्मा की है। तो फरमाया मेरी अम्मा को परेशान क्यों किया? तो जानवर रोने लग पड़े। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम कभी ऐसी हरकत ना करते, आप जंगल में आते थे ना तो हम आपका दीदार किया करते थे। महबूब आप एक दिन नहीं ना आए, जंगल के जितने जानवर हैं उन्होंने खाया नहीं है, उन्होंने दूध नहीं पिया। या रसूल अल्लाह तेरे चेहरे की कसम हमारे मासूम बच्चे, हमारे मासूम बच्चे उन्होंने दूध नहीं पिया, आप एक दिन नहीं आए। हमने कहा चलो कल आ जाएंगे, आप दूसरे दिन नहीं आए। हमने कहा शायद कल आ जाएं, आप फिर नहीं आए। तो या रसूल अल्लाह देखे हमारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, जंगल के किसी जानवर ने कुछ नहीं खाया, हमारे बच्चे भी उसी तरह भूखे प्यासे बैठे हैं। आखिर हमने फैसला किया कि सरकार की बकरी को उठा के ले आओ,
ये रहमतुल्लिल आलमीन है, ये अपनी अम्मा की बकरी छुड़वाने आएंगे, इस बहाने हम मुस्तफा का दीदार कर लेंगे। आए हाय अल्लाह। जानवरों को 3 दिन दीदार नसीब नहीं हुआ, 3 दिन, मेरी बात को समझना जरा, 3 दिन दीदार से महरूम रहे जानवर, और उनकी बेचैनी का ये आलम कि खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे उनके दूध को मुंह नहीं लगाते, मुंह हटा देते कि नहीं मुस्तफा को नहीं देखा, उन्हें देखेंगे फिर कुछ खाएंगे। हाय दीवानों, 40-40 साल के हम हो गए, हम में से कई 60 बरस के बैठे हैं, आज तक दीदार नसीब नहीं हुआ। कभी फिराके रसूल में रोना आया, कभी एक डंग खाना पीना छोड़ा, कभी बेचैनी का ये आलम हो कि घर छोड़कर किसी अलहदा कमरे में बैठा हो, मां पूछे क्या बात है, क्यों परेशान है, कहे अम्मा मुस्तफा याद आ रहे हैं। बीवी पूछे आपको क्या हो गया है, आप क्यों आज बड़े डिस्टर्ब लगते हैं, क्या कोई बिजनेस का मामला है? आप कहें आज बिजनेस का मामला नहीं है, मुझे मदीने वाला याद आ रहा है। आप खाना क्यों नहीं खाते? कहा मुझे भूख नहीं, मुझे सरकार का दीदार करना है। हाय खुदा की कसम, वो कल भी दीदार कराते थे, वो आज भी दीदार कराते हैं। दीवाने जब तड़पते हैं तो मुस्तफा करम कर देते हैं। सुभान अल्लाह। हिजरत की रात जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ लेके गए तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप ठहरे, मैं पहले जाता हूं। तो उन्होंने जाके गार की सफाई की, गार की सफाई करके अपनी चादर उतार कर उसके टुकड़े टुकड़े करके ना फाड़ के सुराखों को बंद करते रहे। एक सुराख बाकी रह गया, एक उसके ऊपर अपनी एड़ी रख दी। कहा या रसूलल्लाह अंदर आ जाए, गार साफ हो गया। हजूर अंदर तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की रान मुबारक पे सरे अक़दस रखकर हजूर आराम फरमा गए, और इतनी देर में सांप ने डसना शुरू कर दिया अबू बकर सिद्दीक को। एक दफा, दूसरी बार, तीसरी बार, आखिर जब जहर चढ़ा ना तो पसीने में शरबूर अबू बकर, आंखों में से आंसू, वो पसीने के कतरे, आंसुओं के कतरे चेहरे रसूल पर जब टपके, मेरे आका ने आंख खोली, फरमाया क्या बात है अबू बकर? कहा या रसूल अल्लाह, लगता है कोई जरा रसा कीड़ा है यहां पर जो काट रहा है, ये उसके जहर की वजह से मेरी हालत होगी। मेरे आका ने फरमाया एड़ी हटा। जब एड़ी हटाई ना तो पता है अंदर से क्या निकला? सांप और काला और गंजा। बताते हैं कि जब सांप की उम्र 1000 साल होती है तो सांप गंजा हो जाता है। 1000 साल तो उम्र कन्फर्म थी। क्या खबर इससे भी ज्यादा उम्र हो सांप की, क्योंकि सांपों की उम्रें बड़ी लंबी होती हैं, जैसे जिन्नात की बड़ी उम्रें हैं। आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिन मौजूद हैं, आज तक। हाँ, आज तक हैं। सांपों की उम्रें बड़ी लंबी होती है, मेरी बात को समझना जरा। पता नहीं कितनी उम्र थी। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप से खिताब किया। मेरे आका ने फरमाया तुझे नहीं पता ये कौन है? वाह सोनिया, ये नहीं फरमाया जानदा नहीं मैं कौन आ। मेरे आका को पता था ये जानता है मुझे। मेरे आका ने फरमाया तेनू नहीं पता ऐ कौन है? सांप कहने लगा या रसूल अल्लाह तेरे चेहरे की कसम, बदबख्त होगा जिसको ना पता हो कि ये कौन है। मैं जानता हूं ये आपका यार है। फरमाया इसे डसा क्यों है? तुझे पता नहीं था मेरा यार? कहा या रसूल अल्लाह मैं कभी ना डसता। सांप रोकर कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुना, बड़ों से, अपनी उम्र 1000 साल से ज्यादा, कह रहा है मैंने अपने बड़ों से सुना एक आने वाला नबी आएगा, वो अव्वल होगा, वो आखिर होगा, वो इमामुल अंबिया, खत्मुल अंबिया,
सरवरुल अंबिया सैयदुल अंबिया होगा। मैंने सुना अपने बड़ों से मक्के में उसकी विलादत होगी, मक्के वाले उसे तंग करेंगे, वो हिजरत करके मदीने की तरफ जाएगा, इस रास्ते से गुजरेगा, इस गार में स्टे करेगा थोड़े अरसे के लिए। या रसूल अल्लाह, मैंने जब से ये सुना ना, मैं अपना कबीला छोड़कर या रसूल अल्लाह, मैं अपना कबीला छोड़कर मैं तो आपके रास्ते में आके बैठ गया, महबूब एक अरसा हो गया, सदियां गुजर गई, मैं आपके दीदार के लिए यहां बैठा हूं, मैं गिन गिन के वक्त गुजारता, हर दिन आपका इंतजार किया, हर शब आपका इंतजार किया, शायद आज वो दिन आ जाए, शायद आज वो शब आ जाए जिसके इंतजार में बैठा हूं, वो आमना का लाल इधर आ जाए। महबूब एक अरसा हो गया मैं अपने खानदान में नहीं गया, मुझे नहीं पता खुशी क्या होती है, मैं नहीं जानता गम क्या होता है, मैं नहीं जानता आराम क्या होता है, मैंने तो इतने अरसे में आराम भी नहीं किया। मैंने कहा ऐसा ना हो आने वाला आए और चला जाए, मैं तो आपकी दीद के इंतजार में बैठा था, इतनी देर में जब मुझे खुशबू आई मैं समझ गया, ओए तेरी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया। मैं खुश होके फिर रहा था, आपका यार अंदर आया, इसने सफाई की, मैं इसको पहचान गया, महबूब इसने एक सुराख बंद किया, मैं दौड़कर दूसरे की तरफ गया, चलो यहां बैठकर दीदार करूंगा, इसने उसको बंद कर दिया, मैं दौड़कर तीसरे में गया, इसने उसको बंद कर दिया, मैं दौड़कर चौथे में गया, इसने उसे बंद कर दिया। जब सब सुराख बंद कर दिए ना, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मालिकुल मुल्क, तू जानता है मैं तेरे यार को देखने के लिए बैठा हूं, ये सुराख भी अगर बंद हो गया तो मैं कैसे तेरे महबूब को देखूंगा। तो महबूब इनकी चादर खत्म हो गई तो मैं खुश हो गया, एक सुराख बाकी है, मैं अब देख लूंगा यहां से बैठ के। इतने देर में इसने अपनी एड़ी रख दी, तो मैं जब मेरी बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो मैंने डसा, इसलिए ताकि इनको तकलीफ हो, ये पांव हटाएं और मैं रुखे मुस्तफा का दीदार कर सकूं। अरे तुम कहते हो 40 साल, इस सांप से पूछो इसे किसने बताया आने वाला आएगा। हाय 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 हाय, हर नबी खबर देता आया एक आने वाला आएगा, आने वाला बोलो ना, आने वाला आएगा। हाय हाय हाय, एक नबी का विसाल हो रहा है, नबी का विसाल हो रहा है, और उसके लवर ने उसको कहा तुम तो जा रहे हो, तुम तो जा रहे हो, हमारा क्या बनेगा। उनका लवर नबी को कह रहा है तुम तो जा रहे हो, हमारा क्या बनेगा। उनका परेशान नहीं होना, हम तो सारे उसी की बशारत देते आए हैं, वो आने वाला आएगा। और बताते हैं बुद्ध, दुनिया में मज़ाहिब में एक बुद्ध मजहब है, बुद्ध के विसाल का वक्त आया, बुद्धा जब दुनिया से जाने लगा, उसके लवर ने उसको कहा बुद्धा तू तो जा रहा है, हमारा क्या बनेगा। तो बुद्ध ने कहा नेनवा, उनका नेनवा तू तो जा रहा है, हमारा क्या बनेगा। बुद्ध ने कहा परेशान नहीं होना, मैं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी वक़्त क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हमारा क्या बनेगा, हमें ये बता। कहने लगा एक आने वाला आएगा। हाय हाय हाय, आने वाला, एक आने वाला आएगा, वो सैयदुल अरब वल अजम शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल उला काफिल। हाय हाय, पीर मेर अली शाह की रूह तड़पी,
और उसने कहा मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जाना खां या जाने जहाना खां, सच आखां रब दी मैं शान आखां, जिस शान ती शाना सब बनिया सुभान अल्लाह। मेरे अली शाह ने देख कर कहा तुम अन देखे का हो, कल देख कर कहना सुभान अल्लाह। कहा सुभान अल्लाह, मां अजमल का मां अकमल का मां आसन का आका, किते मेहरे अली किते तेरी सना मुश्ताक अखियां, आए मुश्ताक अखियां किते जा लड़ियां। मेरे अली शाह फरमाया करते थे कोई मिसल न ढोलन दी, कोई है कोई मिसल न ढोलन दी। आगे पता क्या फरमाया, कहते चुप कर मेरे अली, कोई ते जा नहीं हो बोलन दी। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। मामला 40 साल का नहीं है भाई मेरे, नबी तो नबी होता है ना, कहो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। आए और यहां तो वो तो खैर सुभान अल्लाह मेरे आका की जात है। पाक पतन का बाबा गंजे शक्कर, बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला, एक दिन अपनी अम्मा के साथ बैठे हैं, वालदा फरमाने लगी फरीद एक बात तुझे बताऊं। अम्मा बताओ। कहा खुदा की कसम मैंने कभी तुझे हराम तो कुजा शक की चीज भी नहीं खिलाई, शक वाली चीज। बाबा फरीद गंजे शक्कर ने जब सुना ना, तो बाबा जी ने अपनी वालदा को फरमाया अम्मा एक गल मैं भी करा कर। अम्मा मैं तेरे पेट में था, बाबा साहब कह रहे हैं मैं तेरे पेट में था, एक दिन आपको बड़ी भूख लगी, घर में खाने को कुछ नहीं था, अम्मा आप हमसाये के घर गई, वहां बेर पड़ा हुआ था, शिद्दत भूख की वजह से आपने ढाल हो रही थी, आपने बेर देखा, अम्मा आपने बेर खाया इसलिए कि मैं अपनी भूख मिटाऊं। जब आपने बेर लिया मैंने अंदर तड़पना शुरू कर दिया, बेचैनी शुरू कर दी, और मैंने इतनी बेचैनी की कि आपको मतली हुई, आपने क्या कर दी, वो बेर बाहर आ गया। किस लिए? मैंने कहा हो फरीद की अम्मा, ओ फरीद की अम्मा, और शक वाली चीज खाए। हाय अरे 40 साल, अरे ये तो नबी के गुलामों की शान है। मां के पेट में हो तो ताजे विलायत सर पे फायद होता है। सुभान अल्लाह, हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फरीद या अल्लाह फरीद, मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फरीद या रिसालत, बोलो 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 रिसालत, नारे रिसालत। कहो सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, बोलो सुभान अल्लाह। नबी नबी है, नबी बोलो ना। तो अहबाब आपने अपने घर के अंदर इसी तरह आका की अजमत की बातें बताने, जिंदगी तमाम हो जाए, यकीन जानो हजूर की समझे कि भाई हम मिद्दत करके तो पूरी हो जाएगी। नो 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 नो, जिंदगी थोड़ी है, उनकी मिद्दत बहुत है। अल्लाह अकबर। अपने आका की बातें किया करो, प्यार की, मोहब्बत की, चाहत की। और दीवानों देखो किस तरीके से सांप इंतजार कर रहा है, कैसे बकरियां इंतजार कर रही हैं, कैसे पत्थर इंतजार करते थे। आका फरमाते हैं मैं उस पत्थर को आज तक जानता हूं, जब मैं उसके पास से गुजरता तो वो कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो तुम भी बोलो। हाय हाय हाय
अस्सलातो, हाँ हाँ हाँ, हजूर फरमाते हैं मैं पत्थर को जानता हूं। एक दिन एक यहूदी हजूर की बारगाह में आके खड़ा हो गया। यहूदी के हाथ में पत्थर था। यहूदी ने हजूर को पत्थर दिखाया, कहता है या रसूल अल्लाह, हाँ ये देखें ये क्या है। हजूर ने देखा, उसके हाथ में पत्थर है। कहता है ये दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का है, ये मुतबर्रक पत्थर है, इसको दाऊद अलैहिस्सलाम से निस्बत है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा। मेरे महबूब ने फरमाया ला, यहूदी को फरमाया ये पत्थर मुझे दिखा। यहूदी ने वो पत्थर हजूर को दिया। अब वो यहूदी के हाथ में था तो पत्थर ही था। जब हजूर के हाथ में आया ना तो वो पत्थर ने ना जलना बलना शुरू कर दिया, चमकना शुरू कर दिया, रोशनी देनी शुरू कर दी। यहूदी ने ये नजारा देखा ना तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो। आया हाय 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 हाय। अपने नबी की अजमत बयान किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। जब भी बैठो हजूर की बातें, महबूब की बातें, सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है, गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला अल्लाह गल्ला करो 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 अल्लाह अल्लाह गल्ला करो अल्लाह अल्लाह गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा है, जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा। वल्लैल ज़ुल्फ़त चेहरा वतुहा, वल्लैल ज़ुल्फ़त चेहरा वतुहा, वल्लैल ज़ुल्फ़त चेहरा वतुहा। सूरता कुरान दिया, 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 पुकार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो अल्लाह अल्लाह गल्ला करो गल्ला करो बोलो 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 गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो अल्लाह अल्लाह गल्ला करो। ये बाकी मेरा पढ़ा हुआ कलाम आप नेट पे सर्च करना, इसका जो बकिया हिस्सा है नेट पे सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जहां भी बैठो हजूर की गल्ला किया करो। बयान होने के बाद एंड पे क्या करना है, दरूद व सलाम। या हमारी महफिल मिलाद हो रही थी, याद है ना मेरी बात पीछे, जगह जगह घर घर महफिलें सजाओ। एंड पे क्या करना है भला,
दरूदो सलाम। अच्छा, दरूदो सलाम के बाद उसके बाद एंड पे हमारा एक और काम भी होता है, क्या भला? लंगर। क्या होता है भला? लो जनाब, ये बड़ा मुश्किल काम है। बात यह है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गंडे महंगे, लहसुन महंगा, अदरक महंगी, हर चीज नायाब हो गई है। हमारी सैलरी वहीं खड़ी है और बुरे हालात हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारी रोटी पूरी नहीं होती, लंगर कहां से पकाएं? बड़ा बेहतरीन तरीका है भाजी, पर जरा तुसी सुभान अल्लाह कह दो एक दफा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और सुनो, लंगर का हल बता रहा हूं आपको, भाई लंगर का क्या करना है। घर में रोटी खाते होते हो कि नहीं खाते होते? डेली खाते हो? डेली खाते हैं। आपने जिस वक्त घर में महफिल करनी है, दोपहर में करें या शाम में करें, घर का जितना खाना आपका पक्का है, महफिल करने के बाद वही खाना रखकर दुआ मांगे, या अल्लाह इसका तोहफा, उसका तोहफा और इस लंगर का तोहफा हजूर की बारगाह में हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। लो जनाब, लंगर का दुआ हो गई। तो जनाब, अगर मैं वो लंगर जाके लोगों में बांट दूं तो न्याणे भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे रह जाएंगे, हम उस वक्त खाना कहां खाएंगे? हमारे पास तो और गुंजाइश नहीं। आपको किसने कहा है आप बाहर जाकर दें? आप वही लंगर की दुआ करके, वही लंगर, वही रोटी सब फैमिली बैठकर खा ले तो हमारा मिलाद हो। खुदा की कसम, आपका मिलाद हो गया। हाय हाय हाय, कितना सोखा मिलाद था यार, इतना औखा कर छड़िया। लो जनाब, मौलवी साहब नु बुलाओ, पीर साहब नु बुलाओ, बत्तियां ते फलां करो ते नात खां बुलाओ। नात खाना दी टोर है यार, खुदा दी कसम, घर मोए पे होंगे। इन्होंने कहो जी आ जाओ, 1 लाख रुपया पहले मेरे अकाउंट में डाल दो। इहदे कुछ लख दा मुंह वेखिया ही तू ना, मुराद किसे ज्यादा ना होवे ते 4 जहाज की टिकट दे दो। 6 महीने मेरे पर टाइम नहीं है, जहाज का टिकट दो। 4 जहाज का टिकट सौखा है, साढ़े को पूछो किवें जहाज की टिकट करा के आने दे, किवें जाने। 4 जहाज की टिकट दे दो, फलां होटल में मेरी रिहाइश करवा दो, और मैं जब वहां बैठूं नात पढ़ूं तो 5-5 हजार के नोट पर साढ़ा ते साहब खाना ही होना है। पूरी तकरीर के दौरान इन्हें होना कि 100 रुपया मुश्किल नाल वेल दा पाया है। वो कहते 5-5 हजार के नोट पाओ फिर असीं आवांगे। हाय हाय हाय, इसका मतलब यह हम मिलाद ना कराएं। प्रोफेशनल हजरात को किक आउट करो, किक आउट करो, हजूर के आशिकों को बुलाया करो। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है शफीक साहब आपके बेटे की नाज सुन के, यकीन जाना, और मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह की सौं, जहां जहां जा रहा हूं इन बच्चों की मोहब्बतें और उनके बच्चों की मोहब्बतें और उनकी किरातें, उनकी नातें, अल्लाह दी सौं अंदर इन्नी ठंड पै जाती है। मैं क्या बंदे हुण मर भी जावे ना ते कोई टेंशन वाली गल कोई नहीं। इन्ने बूटे ला छड़े ने। बोलो सुभान अल्लाह। प्रोफेशनल हजरात नहीं बुलाने, ठीक है ना। उशाक इकट्ठे करो, घर की फैमिली बैठकर हुजूर का मिलाद करो। सुभान अल्लाह। हैं वही लंगर पका हुआ खुद बैठ के खा लो, हुजूर दा मिलाद हो गया। हमारे यहां रिवाज पड़ गया है, अब्बा अम्मा बहुत हो जाता है, सोम का खर्चा इतना, 40वें का इतना खर्चा कि जनाब वो 20 देगा पकाओ, फलाना करो। 20 देगे अगर ना पक सके तो चेलम नहीं होता। हाँ, अल्लाह तो तौफीक दे, लंगर पकाओ, दुनिया को खिलाओ, सबीलें लगाओ, मुस्तफा के नाम की सबीलें लगाओ, लंगर पकाओ और लोगों को खिलाओ। आ जाओ लोगों, आ जाओ, ये मुस्तफा का लंगर है, आ जाओ, आ जाओ, सबीले मुस्तफा है।
हम मुल्तान शिव अपने आस्थाने पे दूध की सबील लगाते हैं, शरबत की सबील लगाते हैं, एक नहीं दो नहीं, खुदाए काबा की कसम हम सैकड़ों की तादाद में लंगर की देगें पकाते हैं और बेहतरीन देगें, बेहतरीन लंगर खिलाते हैं और लोगों को बताते हैं ये क्या है, ये मुस्तफा का लंगर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह है। और आप यकीन करें, मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जिसके घर खाने को कुछ ना हो, अगर वो अपने नबी का मिलाद मनाए, नबी के नाम की सबील लगाए, नबी के नाम के लंगर पकाए, खुदा की कसम आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, और रब्बे करीम उसको इतना देता है, इतना देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। झोली तंग, झोली तंग, खैरात ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो आज की नशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है। अगर आपने अभी तक महफिल नहीं सजाई तो अपने घरों में जरूर जरूर बज़म सजाओ। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात वो ये है, हमारे ज़हनों में, मेरी बात को गौर से सुनना जरा, हमारे ज़हनों में ये बात बैठ गई है, रबीउल अव्वल शुरू होता है, हम कहते हैं महफिल करनी है। जब माह रबीउल अव्वल का एंड होता है तो हम कहते हैं जी अब रबीउल अव्वल खत्म हो गया है। हमने ये सोचा कि रबीउल अव्वल का महीना जो है ये हमारे नबी का महीना है। अगला महीना जब आएगा हमने कहा ये 11वीं का महीना है, वो 13वीं का है, वो 14वीं का है, वो 15वीं का है, वो 16वीं का है, वो 17वीं का है, ए ओदा है, ए एदा है। ये महीना हमने कहा ये सरकार का महीना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली रबीउल अव्वल से 12 तक कहते हैं ये सरकार के हैं, और बाकी जब 12 गुजरती है कहते हैं रबीउल अव्वल चला गया। ये है हमारी सोच। कैसी दीवानगी है यार हमारी, कैसा पागलपन है, कैसा झल्लापन है हमारा। हम समझते सिर्फ एक महीना सरकार दा है। क्या शायर कहता है, हर जमाने के वो ही मालिक हैं, हर जमाने के वही मालिक हैं, और हर जमाना मेरे हजूर का है। तो खैरुल्लाह का मिनल ऊला, हबीब तेरा आने वाला लम्हा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजीज बच्चों, रब ने सदी नहीं, आने वाला 100 साल पिछले 100 साल से बेहतर होगा, नहीं। आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा, नहीं। आने वाला महीना पिछले महीने से बेहतर होगा, नहीं। आने वाला हफ्ता पिछले हफ्ते से बेहतर होगा, नहीं। आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, नहीं। आने वाली शब पिछली शब से बेहतर होगी, नहीं। आने वाला घंटा पिछले घंटे से बेहतर होगा, नहीं। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल्लाह का मिनल ऊला, हबीब तेरा आने वाला लम्हा, ये घड़ी की टिक 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 टिक, अल्लाह यार को फरमा रहा है, यारा तेरा आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा, अफजल होगा, आला हो। अल्लाह फरमाए यानी हर लम्हा मुस्तफा का। और आए आशिक रसूल तू कहे सिर्फ रबीउल अव्वल का महीना सरकार का है। रबीउल अव्वल गुजर गया, कहते हुण मिलाद दी कादी लोड़ है। मुझे लोग कहते हैं बाबा जी सानू रबीउल अव्वल सिर्फ टाइम दो, और सानू घोड़ी दे बिठाया पब्लिक ने। मैं उम्रा करके, तुर्की का दौरा करके, अरब कंट्री का दौरा किया है, उसके बाद मैं जूं पाकिस्तान वापस आया हूं। मेरा आते ही पाकिस्तान मुल्तान शरीफ में आर्ट्स काउंसिल में इज्तिमा था, अगले दिन मैं बहावलपुर की स्टेज पे था, अगले दिन मैं हरूनाबाद था। आप यकीन करें रेगुलर प्रोग्राम करते करते मैं आपके पास आया हूं। आप नेट खोलें, मेरा नाम क्लिक करें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको मेरे बयानात मिलेंगे। रात में पिंडी भटियां बैठा था, पिंडी भटियां, ये मुल्तान से इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में इलाका आता है, पिंडी भटियां।
उससे पिछली जब मैं फैसलाबाद में था, उससे पिछली शब मैं गुजर खां में था, उससे पिछली शब मैं इस्लामाबाद में था, उससे पिछली शब मैं बिहाड़ी में था। वो बिहाड़ी कहां, इस्लामाबाद कहां, गुजर खां कहां, पिंडी भटियां कहां हैं। दौरे कार कर कर करके सुबह शाम जाग जाग के मैं हूं। अच्छा जो भी है, बाबा जी रब्बिउल अव्वल दे दे, बाबा जी रब्बिउल अव्वल टाइम दे दे, बाबा जी रब्बिउल अव्वल टाइम दे दे। मेरी रब्बिउल अव्वल शरीफ में ना दिन फारिग ना रात फारिग। आप यकीन करें, खुदा की कसम, मेरी इतनी मसरूफियत है आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना। मुझे उस वक्त बड़ा दुख होता है जब आप सुस्तियां करते हैं, आप महफिल में नहीं आते, मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है। और आप यकीन करें, मैं दोस्तों को समझाता हुआ, ओए रब्बिउल अव्वल के महीने के बाद भी महीना हजूर का है। आया है, आया है। अच्छा चलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब किसका महीना है? अल्लाह सरकार ने फरमाया रजब जो है ना, अल्लाह का महीना है। रजब किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। और मेरे आका ने क्या फरमाया? चलो जी सरकार, थोड़े आका ने, साढ़े आका ने, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फरमाया शाबान किसका महीना है? मेरे नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। फरमाया रजबुन शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना, शाबानो शाहरी, शाबान मेरा महीना है। ओए ओए। और रमजान किसके बारे में फरमाया? फरमाया शाहर उम्मती, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो सरकार फरमा रहे हैं शाबान मेरा महीना है। असी के नहीं, सिर्फ रब्बिउल अव्वल हुजूर का महीना है। हर जमाने के वही मालिक हैं। हर जमाना मेरे। ओए होए। तो क्या ही मजा है, कितना खुश वक्त है उम्मती। अल्लाह फरमा रहा है हर हर लम्हा यारा ये तेरे नाम है, हर लम्हा तेरे नाम है। और आशिक भी हर हर लम्हे मुस्तफा पे दरूद भेज 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 के कहे या अल्लाह, चूंकि हर लम्हा तेरे महबूब का है, हम भी हर लम्हे अपने महबूब की जात पर दरूदों के गजरे चढ़ाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, हमने जो पढ़ा जो सुना अल्लाह उसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। को आमीन। ऐसी महफिलें सजाया करो, ऐसी महफिलों में आया करो। बेहमदे ताला दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के जेर इत्माम, पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह के रूह परवर इज्तिमात होते हैं। उस सिलसिला में आज का यहाँ प्रोग्राम इनकाद पजीर हुआ। मैं एक मरतबा फिर अपने मोहतरम दोस्त शफीक साहब को, हाजी शफीक साहब को, इनके बिरादरान को, इनके पिसरान को हदिया तबरीक पेश करूंगा जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम किया। और जाते जाते एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ लेकर आए। रब्बे करीम सबका आना बैठना कबूल फरमाए और खुदा करे महफिल पाक के बाद तमाम दोस्त बखैर और सलामती अपने घरों तक पहुंचे। कहो आमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज हर महीने बेहमदे ताला दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के जेर इत्माम इसी तरह प्रोग्राम होते हैं। अगला महीना नवंबर का है और अगले महीने के तीसरे हफ्ते इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो होगा वो हमारे मोहतरम दोस्त दानिश साहब हैं। दानिश साहब के पास लांडी में ये प्रोग्राम होगा। दानिश साहब कहाँ हैं भाई? दानिश साहब, ये दानिश साहब खड़े हैं। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम दानिश साहब के पास होगा। तमाम दोस्त प्रोग्राम की तैयारी शुरू करें। ठीक है, रेडी? अगले महीने हम 11वीं भी मनाएंगे, 12वीं भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। 11वीं भी, 12वीं भी इंशाअल्लाह। कहां हुआ प्रोग्राम भला? लांडिए जो होगा। ठीक है ना? हाँ, मैं एक डरने वाला संगी बैठा सी, उन्होंने किया
तेरा नाम लेता है, तेरे पास होगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको आबाद फरमाए। इंशाअल्लाह फकीर के आस्थाने पर डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ सालाना मरकजी इज्तिमा 11 मार्च को होगा। कौन सी तारीख है भला, फिर बताएं जरा। 11 मार्च बरोज हफ्ता डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ सालाना अजीम शान मरकजी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद होगी। एक मरतबा हमारी दावत पर मुल्तान शरीफ तशरीफ लेकर आए, आपको कल भी रूहानी ज़हनी तस्कीन मिले, आइंदा आए, ना मिले बेशक कभी भी ना आए। प्रोग्राम की अभी से तैयारी करें। मैं हर साल आपके पास, हर महीने आपके पास आता हूं और साल में एक मरतबा मैं आपको कहता होता हूं कि आपने जरूर तशरीफ लेकर आना है, तो आपने भरपूर तैयारी करनी है। पिछले साल कई वजूहात की बिना पर इज्तिमा का प्रोग्राम जो था वो नहीं हुआ, और इस दफा पिछले साल दी भी आप कसर करनी है इंशाअल्लाह। पहुंचोगे? वमा लेना इल्लल बलागुल मुबीन। आप जहां बैठे थे अपनी जगहों पे 10 वर्ष खड़े हो जाएं दरूद व सलाम के लिए। मुस्तफा जाने रहमत दादा हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। आसियो थाम लो दमने मुस्तफा हसियो थाम लो दमने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत ला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत ला हो सलाम। और वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, ऐसी नूरानी साहत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़े ज़िक्र रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। ज़िक्र तमाम दोस्त अपनी अपनी जगहों पे पीछे पीछे खुल के बैठे, जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाते वहीं पर ही तशरीफ फरमा हो जाए। तमाम दोस्त अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। अब इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी, और दुआ से पहले जो है वो हज़रत साहब दोस्तों को बैत फरमाते हैं। जो भी दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है और अभी तक कहीं उन्होंने
जो है वो निस्बत हासिल नहीं की है, तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि एक अल्लाह के वली कामिल आपके सामने यहाँ जलवा अफरोज है, तो इस मौके को ज़ाया मत होने दें और निस्बत ज़रूर हासिल करें। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया यूसुफिया में दाखिल हो जाए। हज़रत साहब दोस्तों को बैत फरमाते हैं, दोस्तों को, माँ बहनों को जो भी हसाब से बैत होना चाहते हैं वो हसाब से आज बैत हासिल कर लें। और इसका तरीका ये है कि हज़रत साहब जो कलमात आपको पढ़ाएंगे, आप हूबहू वो कलमात उस तरह से दोहराएंगे। अपना सीधा हाथ जो है आप हवा में बुलंद कर लें, जो कलमात हज़रत साहब आपको पढ़ाएं आप उसी तरह से उन कलमात को दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आप तौबा कर लेंगे और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया यूसुफिया में दाखिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मेरी सब गुनाह से तौबा, या अल्लाह मेरी सब गुनाह से तौबा, या अल्लाह मेरी सब गुनाह से तौबा। आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा। बैत कबूल है, बैत कबूल है, बैत कबूल है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। परवरदिगार आलम खत्म ख्वाजान दा तोहफा, जिक्र पाक दा तोहफा, दरूद पाक दा तोहफा, कलमा पाक दा तोहफा, तिलावत कुरान पाक दा तोहफा, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा तोहफा, बयान दा तोहफा, दरूद व सलाम दा तोहफा, लंगर दा तोहफा, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुक़द्दस से खिदमत हदियतन तोहफतन आयन अदमन पेश की जाना। आप दे तो वैल इस्तिसवाब जमील अंबिया शुहदा सालिहीन नक्शबंदिया सोहरवर्दिया चिश्तिया कादरिया वैसिया खानदान दे बुजुर्गां दी रूहां पूछावें। बिलखसूस मेरा मौला इस्तिसवा मेरे प्यारे किबला आलम रहमतुल्लाह ताला, मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला कुतुल अक्ताब हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह ताला, हजरत नूर अहमद रहमतुल्लाह ताला दी रूहां नु पुचावी। कुल्लो मौलिया कराची दे अरवाह पाकां नु पुचावी। इन्हां दे तो फैल इस पाक महफिल दा सवाब या अल्लाह सूफी शफीक बाजवा साहब दे वालिद मरहूम मकूर दी रूह नु पुचावी। मेरा मौला साडे दोस्त जुनैद साहब दे दादा मरहूम मकूर, मास्टर निसार साहब दे वालिद मरहूम मकूर और सूफी बाबर साहब दे वालिद मरहूम मकूर दी रूह नु पुचावी। आमीन। मेरा मौला हाज़रीन जमात दे जो अजीज रिश्तेदार अहबाब दुनिया तो पर्दा कर चुके हैं सब दियां रूहां नु पुचावी। हर मुसलमान मर्द जिन औरत जो गुजरे जो है जो होंगे सब दियां रूहां नु पुचावी। मेरा मौला इसकी बरकत दे नाल मरहूमीन दी मगफरत फरमा, कबूर नु मुनव्वर फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह इस पाक महफिल का सदका हमें आइंदा गुनाहों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह इस पाक महफिल का सदका तमाम बीमारों को शिफा दे। जो बीमार यहाँ हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, सबको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह कर्जदारों को कर्जों से निजात दे, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा। जो तेरी याद से गाफिल हैं याद की नेमत नसीब फरमा। जो बेअदब हैं अदब की तौफीक दे, जो बेनमाजी हैं नमाज पढ़ने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह में सजदों की लज्जत दे, इबादत की हलावत दे, जिक्र अज़कार और दरूद व सलाम की हलावत ता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे कल्बे सिया को कल्बे मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारी रूहों को पाक कर दे, हमें गंदे और गलीज वसावे से निजात दे। ऐ परवरदिगार आलम जिस दोस्त की बदौलत महफिल पाक का इत्माम हुआ, दाम में दिल में सुखने जिसने इसार किया, मौला इनका इसार कबूल फरमा। अल्लाह करीम इनकी महफिल कबूल कर ले, अल्लाह करीम इनका चरागा कबूल कर ले, अल्लाह करीम इनका लंगर कबूल कर ले। ऐ अल्लाह इनको इनके गुमान से ज्यादा अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम ये दोस्त अपनी मसरूफियात को छोड़कर तेरी रजा तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। मेरा मौला इन दोस्तों का आना बैठना खर्च करना कबूल फरमा। सब दोस्तों के रिज्क में बरकतें वुसअतें और आसानियां पैदा फरमा। मेरा मौला सबका दीन और दुनिया बेहतर फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम तू अपना करम फरमा, हाज़रीन जमात का दीन और दुनिया बेहतर फरमा दे।
जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है मेरा मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर की खैर, अहले शहर की खैर, मुल्क पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा अहले कश्मीर और फलस्तीन की खैर फरमा। या अल्लाह रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दे, सच्चा इश्क दे, सच्ची तबा और इताअत की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हम सबको हरमैन शरीफैन की हाजिरी का शर्फ अता फरमा, गुंबद खजरा के जलवे अता फरमा। ऐ अल्लाह आज की नशस्त में जो सुना है अमल की तौफीक दे, अमल में अखलास की तौफीक दे। जिन हमारी माओ बहनों बेटियों ने ये लम्हे तेरे और तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर में गुजारे, ऐ अल्लाह तू इनका दीन और दुनिया बेहतर फरमा, दारैन की नेमतें अता फरमा। जो दोस्त इस प्रोग्राम को, जो ज़ायरीन ज़ायरात इस प्रोग्राम को या अल्लाह ऑनलाइन देखते रहे, ऐ अल्लाह उनकी भी हाजात को पूरा फरमा, उनका भी दीन और दुनिया बेहतर फरमा। या अल्लाह वो भी जो मांग रहे हैं उनको दे दे, जो नहीं मंगे वो भी दे छड़, सब दी खैर फरमा। अल्लाह मस्तुरना बेसत्रे कल जमील, बेसत्रे खैर कल जमील। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या। दोस्तों इंशाअल्लाह ताला कल जो महफिल मिलाद है ख़वातीन की इंशाअल्लाह और